हेलो गाइस, जय हिंद। क्या हाल चाल? सब कुछ बढ़िया होगा। तो जैसा कि आप लोग बहुत दिन से मांग कर रहे थे कि भाई यूपी पुलिस की भर्ती नहीं आ रही है, वैकेंसियाँ नहीं आ रही हैं। तो आज मैं एक ऐसी नोटिस लेके आया हूँ जिसमें यूपी की वैकेंसी आई हैं पूरी 60,244 वैकेंसियाँ हैं। आपको विस्तार से बताएंगे हम। जैसा कि ये देख सकते हैं, उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा ये नोटिस जारी की गई है 23 दिसंबर 2023 को। इसमें पुलिस में आरक्षित नागरिक पुलिस के पदों पर सीधे भर्ती की गई है। इसमें जो हमको वेतन मिलेगा, ये जो देख सकते हैं, वेतन मैट्रिक्स रुपए में है। ये कितना है? 21,700 के अंतर्गत निम्नलिखित एक पदों में ऑनलाइन आवेदन पत्र आमंत्रित किए जाते हैं। जैसा कि देखिए, यहाँ पे कितनी भर्ती आई हुई है। अनारक्षित में कितनी है? 24,102 हैं। EWS में 6,024 हैं। अनपिछड़ा वर्ग में 16,064 हैं। अनुसूचित जाति में 12,650 है। अनुसूचित जनजाति में 1,204 है। योग इनका कितना? 60,000। देख सकते हैं 60,244 वैकेंसी आई हुई हैं, जिसमें महिला और पुरुष दोनों के लिए यहाँ पे भर्ती कराई गई है। तो आइए आपको विस्तार बताएंगे इसका फॉर्म कैसे भरना है, कब भरना है, इस फॉर्म में फीस कितनी लगेगी, और जो हमारे मतलब महिला या पुरुष जो कैंडिडेट है उनकी हाइट क्या होगी, चेस्ट क्या होगा, उम्र क्या होनी चाहिए, सब कुछ विस्तार में बताएंगे। बने रहिए वीडियो में, पूरी जानकारी देंगे आपको हम। इसके बाद देखिए, आप थोड़ा नीचे आइए। ये दिया हुआ है आवेदन की सारणी, मतलब आवेदन आप कब कर सकते हैं। इसके लिए देखिए, ऑनलाइन आवेदन शुल्क जमा करने की प्रारंभिक तिथि कितनी है? 27/12/2023 को ये शुरू हो जाएगा। ठीक है, 27/12/2023 मतलब 27 दिसंबर से भरना शुरू हो जाएगा। और आवाज़ भरने की अंतिम तिथि जो है मतलब 16/1/2024 तक चलेगा, मतलब 16 जनवरी तक चलने वाला है ये। और जो संशोधन, अगर कोई गलती हो जाती है फॉर्म में, तो उसके लिए वह यहाँ पे संशोधन की अंतिम तिथि 18/1/2024 मतलब 18 जनवरी तक आप कर सकते हैं। अब इसके लिए इसका आवेदन शुल्क कितना है? इस भर्ती में प्रक्रिया के लिए आवेदन शुल्क 400 रुपये है। यहाँ पे 400 रुपये एक फॉर्म भरने के लिए लगेगा यहाँ पे। तो आपको 400 रुपये की आवश्यकता पड़ेगी। इसके बाद देखिए, राष्ट्रीय या तो भारतीय या यूपी के नागरिक ये तो भर सकते हैं। इसके बाद हम आप मेन चीज़ दिखा रहे हैं आपको, शैक्षणिक अर्हता कितनी होनी चाहिए, मतलब कितनी शैक्षिक योग्यता होनी चाहिए। भारत में विधि द्वारा स्थापित बोर्ड द्वारा 10वीं एवं 12वीं कक्षा उत्तीर्ण या सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त उसके समकक्ष अर्हता होनी चाहिए। ठीक है, मतलब 10वीं 12वीं पास है तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, इसके बाद आपको हम इसकी जो समय सीमा है, मतलब एज कितनी होनी चाहिए, इसके बारे में हम बात करते हैं। आयु भर्ती के लिए यह आवश्यक है कि जो पुरुष अभ्यर्थी ने दिनांक 1/7/2023 को 18 वर्ष की आयु प्राप्त कर ली है, जो कि आयु 1/7/2023 को 18 वर्ष की आयु प्राप्त कर ली है। ठीक है, इससे कम नहीं होनी चाहिए, 18 साल कम से कम होनी चाहिए। इसके बाद जो जन्म है 2 जुलाई 2001 से पहले नहीं होना चाहिए। इसके अगर 3 जुलाई होगा, 5 जुलाई होगा तो यहाँ तक मान हो जाएगा, यहाँ तक भर सकते हैं। इसके बाद 1 जुलाई 2005 के बाद, मतलब 1 जुलाई 2005 के बाद का जन्म नहीं होना चाहिए। तो डेट ऑफ बर्थ है ये जुलाई के पहले जून की हो सकती है, मई की हो सकती है। अगर 20 जुलाई 25 जुलाई है तो ये अब फॉर्म नहीं भर सकते। ठीक है, अब महिला कैंडिडेट के लिए क्या है कि 1/7/2023 को 18 वर्ष की आयु प्राप्त करनी चाहिए, और जो अधिकतम है 25 वर्ष। जो पुरुष कैंडिडेट के लिए है 18 से 22 साल, और महिला के लिए 18 से 25 साल। इसके बाद नीचे शारीरिक स्वास्थ्यता ये तो है। इसके बाद है, हाँ, यहाँ पर लिखित परीक्षा होगी। ऐसे अभ्यर्थी जिनके आवेदन पत्र का प्रथम दृष्टया सही पाया जाए तो उन्हें ऑफलाइन लिखित परीक्षा में सम्मिलित होनी, मतलब जो परीक्षा होगी ऑफलाइन होगी, ऑनलाइन नहीं होगी। चलिए, वस्तुनिष्ठ मतलब विकल्पी प्रश्न पूछे जाएंगे, जो कि पूरे 300 अंकों की होगी। इसमें 2 घंटे का आपको समय मिलेगा। लिखित परीक्षा में निम्नलिखित 4 विषय होंगे। सामान्य ज्ञान पूछा जाएगा आपको, एंड सामान्य हिंदी आएगी। संख्यात्मक में मानसिक योग्यता होगी, मतलब रीजनिंग। इसके बाद मानसिक अभिरुचि, बुद्धिलाब्धि, ये 4 तार्किक शक्ति मतलब रीजनिंग में आएगा। 4 सब्जेक्ट होंगे।
अभ्यर्थी को लिखित परीक्षा में गलत उत्तर देने के लिए ऋणात्मक अंक प्रदान किए जाएंगे, मतलब माइनस मार्किंग होगी। इस लिखित परीक्षा में कुल 150 प्रश्न पूछे जाएंगे जो कि 300 अंकों के होंगे। तो एक प्रश्न 2 अंकों का होगा, जिसमें सही उत्तर के लिए 2 अंक निर्धारित किए गए हैं। आरक्षी भर्ती के नियमावली के अनुसार उक्त भर्ती में अभ्यर्थी को गलत प्रश्न के लिए आधे नंबर काटे जाएंगे। मतलब अगर आप एक क्वेश्चन गलत करते हैं तो आधे नंबर आपके कट जाएंगे। यह लिखित परीक्षा OMR आधारित परीक्षा प्रणाली के अनुसार, मतलब MCQ क्वेश्चन पूछे जाएंगे। इसके बाद ऑफलाइन होगी, ऑनलाइन नहीं होगी। इसके बाद है, हाँ, हाइट कितनी होनी चाहिए पुरुष कैंडिडेट के लिए एंड महिला कैंडिडेट के लिए। जो सामान्य या OBC वर्ग से, अन्य पिछड़े वर्ग से हैं या अनुसूचित जातियों के पुरुष अभ्यर्थियों के लिए, मतलब चाहे वो जनरल का हो, OBC का हो, सामान्य का हो, उसके लिए न्यूनतम जो ऊंचाई है 168 सेंटीमीटर होनी चाहिए। 168 सेंटीमीटर से कम नहीं होनी चाहिए। इसके बाद जो अनुसूचित जनजाति पुरुष के लिए जो है उसमें कुछ छूट मिली हुई है, उनको 160 सेंटीमीटर तक लिया जाएगा। और इसके बाद जो सीना है, चेस्ट है, वो सामान्य या OBC अनुसूचित जातियों के लिए ये हमारा बिना फूले 79 सेंटीमीटर, और फुलाने पर, मतलब सीना फुलाने पर 84 सेंटीमीटर, मतलब 64 सेंटीमीटर होना चाहिए। और अनुसूचित जनजातियों के लिए 77 सेंटीमीटर बिना फूले, और फुलाने पर कम से कम 82 सेंटीमीटर तक फूलना चाहिए। टिप्पणी, न्यूनतम 5 सेंटीमीटर सीना फुलाने का अनिवार्य है, मतलब कम से कम सीना फुलाने पर 5 सेंटीमीटर की वृद्धि होनी चाहिए। इसके बाद जो महिला कैंडिडेट की ऊंचाई है, ये चाहे सामान्य और OBC अनुसूचित जाति के लिए 152 सेंटीमीटर है, और अनुसूचित जनजातियों के लिए ये 147 सेंटीमीटर तक मान्य है। इसके बाद जो वजन है, महिला अभ्यर्थी के लिए 40 किलोग्राम न्यूनतम वजन होना चाहिए, इससे कम नहीं होना चाहिए। और इसके बाद शारीरिक परीक्षण होगा, जब आपका रिटर्न निकल जाएगा, मतलब लिखित परीक्षा निकाल लेंगे। इसके बाद आपको शारीरिक दक्षता, जिसमें रनिंग होगी, आपकी हाइट की नाप होगी, सब ये किया जाएगा इसमें। तो इसमें जो मेल कैंडिडेट है उनको 25 मिनट के अंदर 4 किलो 800 मीटर दौड़ना होगा 25 मिनट में। और महिलाओं के लिए 2 किलोमीटर और 400 मीटर की दौड़ होगी, 14 मिनट में पूरी करनी होगी। इसके बाद है चयन तथा अंतिम योग्यता सूची आएगी। इसका चयन हो जाएगा, उसके घर ज्वाइनिंग लेटर भेजा जाएगा। ठीक है, तो आप लोग इसके लिए अप्लाई करिए। बेस्ट ऑफ लक।